नमस्कार फ्रेंड, व्हील टू गाइड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट संतोष कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के इस कड़ी में तुगलकाबाद में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो खंडर है ये तुगलकाबाद किला कहलाता है। यह महरौली क्षेत्र में के अंतर्गत आने वाला किला है। दोस्तों, तुगलकाबाद किले का निर्माण मैं आपको बताना चाहूँगा, तुगलक वंश के जो संस्थापक थे उन्होंने सन 1321 में इस किले का निर्माण कराया था, जिनका नाम गियासुद्दीन तुगलक था। जी हाँ, तुगलक राजवंश के जो संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक ने सन 1321 में इस किले का निर्माण कराया था। दोस्तों, पर इसकी विडंबना यह रही कि यह किला ज़्यादा दिनों तक इसके अंदर जो राजा थे गियासुद्दीन तुगलक या जो भी राजवंश के जो शासक रहे, वह इस किले के अंदर ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाए। इसको एक शाप के रूप में भी इस किले को जाना जाता है। दोस्तों, इस किले को एक श्राप मिला था, जो कि उस समय सूफी संत जिनका नाम था निज़ामुद्दीन औलिया। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, इस किले को जो श्राप था वो संत निज़ामुद्दीन औलिया ने दिया। कहा जाता है जब इस किले का निर्माण हो रहा था, उस वक्त निज़ामुद्दीन औलिया जो थे वो एक बावली का निर्माण करा रहे थे, पर राजा का जो हुक्म था, उन्होंने कहा था कि दिल्ली के जितने भी मज़दूर हैं वो सिर्फ इस किले का निर्माण करेंगे और दिल्ली में किसी दूसरा कार्य निर्माण का नहीं होगा। इसी से तंग आकर, मैं आपको इसकी कहानी बताता हूँ, इसी से तंग आकर निज़ामुद्दीन औलिया ने उनको एक श्राप दिया। उस श्राप के कारण सन 1327 में इस किले को पूरी तरीके से वीरान ये घोषित हो गया था। तो दोस्तों, ये थी निज़ामुद्दीन औलिया की, जो उन्होंने इस किले को श्राप दिया था। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप अभी दीवारें देख रहे हैं इस किले की, आप देख सकते हैं लगभग 2 मीटर चौड़ी ये दीवारें हैं। ये किले का अंदर का मेन भाग है, आप देख रहे हैं। इसकी जो छत है वो पूरी तरीके से ढह चुकी है। वो आप सामने जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं किले की दीवारों में, इसी के ऊपर छत को टांग रखा था, पर वो समय के साथ ये जर्जर हो गई और पूरी तरीके से ये गिर गई। दोस्तों, आप देख सकते हैं दिया रखने के लिए इसको हर कमरों में दिया रखने के लिए बहुत बड़े झरोखे टाइप के बना रखे हैं। आप देख सकते हैं इसमें जिस प्रकार एमपी और यूपी के किलों में देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार ये दिया रखने के लिए ये झरोखे बनाए गए थे। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, तुगलकाबाद किला, जिसको बर्बाद किला भी कहा जाता है, इसका अंदाज़ा आप इसको देख के ही लगा सकते हैं कि इस किले को बर्बाद किला क्यों कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों, तुगलक राजवंश की शक्ति का पर्याय रूप में जाना जाता है। दोस्तों, गियासुद्दीन तुगलक ने कथित तौर पर दिल्ली का शासन बनने से पहले ही इस किले का निर्माण करने की सोच ली थी। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस किले की भव्यता उस वक्त सन 1321 में कितनी विशाल रही होगी। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसकी जो विशाल मीनारें हैं, अभी भी कुछ इसका हिस्सा बचा हुआ है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। दोस्तों, इस किले की भव्यता का अंदाज़ा आप इस किले को देखकर लगा सकते हैं कि यह किला उस समय बने किलों में से सबसे भव्य किला हुआ करता था। तो दोस्तों, इसी किले के और अंदर लेके चलता हूँ मैं आपको, तो चलिए मेरे साथ। हम इस किले के अंदर आ चुके हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो तुगलक वंश के संस्थापक थे गियासुद्दीन तुगलक, उनके द्वारा बनाया गया इस किले के अंदर यह एक जो मदरसा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो अब पूरी तरीके से खंडर में तब्दील हो चुका है। दोस्तों, इसी ही किले के अंदर एक बनाया हुआ मदरसा है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। दोस्तों, ये जो यहाँ बच्चे पढ़ा करते थे, ऐसा लोगों का कहना है, और यहाँ जो कमरा था एक सामने, वहाँ शिक्षक रहा करते थे।
दोस्तों इस मदरसे को जो किले के अंदर कर्मी थे, जो इसमें कार्य करते थे, उनको इस किले के अंदर पढ़ाई की सुविधा भी प्राप्त थी। दोस्तों इसी किले के अंदर गियासुद्दीन तुगलक जी ने एक क्या कहते हैं उसका मस्जिद का भी निर्माण कराया था, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। उसकी छत अभी भी बरकरार है। तो मैं उस मस्जिद की ओर आपको लेके चलता हूँ। इस जो मदरसा है इसी के साथ में एक मस्जिद है, तो चलिए मैं आपको मस्जिद के पास लेके चलता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यही वो मस्जिद है जिसको गियासुद्दीन जी की मस्जिद कहा जाता था। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी किले के हम मस्जिद के साथ में आ रहे थे, तो हमें इस प्रकार का कुछ खुफिया रास्ता दिखाई दिया। तो चलिए मैं इस खुफिया रास्ते के अंदर आपको लेके चलता हूँ और अंदर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर क्या है। जैसा दोस्तों मैं अभी आपको एक टॉर्च की लाइट से दिखाना चाहूँगा कि इसके अंदर बने हुए छोटे छोटे जो कमरे हैं, वो शायद अभी अंधेरे की वजह से आपको ना दिखाई देता हो। ये वो कमरे हैं जहाँ जो तुगलक वंश के जो कर्मचारी थे, उनको रहने के लिए ये सारे के सारे कमरे यहाँ दिए गए थे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये लगभग आप कह सकते हैं कि एक मंजिल नीचे इस तहखाना टाइप का जो बना रखा है, वहाँ पे जो तुगलक वंश के जो कर्मचारी थे, उनको रहने के लिए ये बहुत सी सुंदर कमरे दिए गए थे। तो इन्हीं कमरों को से थोड़ा और आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। तो ये गलियारे में बने हुए कमरे हैं। दोस्तों देख सकते हैं छत और कमरे अभी भी पूरी तरीके से बरकरार हैं। अभी दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, इन कमरों को जो कुंडियाँ थी, चौखटे थे, वो यहाँ पे लगते थे, और जो दरवाजे के जो खुलने के जो स्थान थे वो इस जगह थे। और ये बिल्कुल एक सीध में बना हुआ गलियारा है। जैसे कि आप वहाँ से कोई भी कर्मचारी आता है, अपने अपने कमरों से होता हुआ यहाँ से फिर महल की तरफ निकल जाता है। तो दोस्तों इसी के आगे मैं आपको और भी आगे लेके चलता हूँ। इसके जो कमरे हैं अभी तक पूरी तरीके से बरकरार हैं। अभी तक जितने भी हमने दोस्तों महल देखे हैं, उन महलों में से सिर्फ इसी के हमें जो कमरे हैं पूरी तरीके से सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ये दिया रखने के लिए, रोशनी करने के लिए ये जो दिया यहाँ रखते थे, उससे उजाला होता था गलियारे में, वो यह जगह है। तो चलिए मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ। तो चलो मेरे साथ। दोस्तों जैसा कि हम किले की जो मेन दीवार है उसके आसपास आ चुके हैं। यहाँ से आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इस किले की रक्षा करने के लिए उस समय जो भी हथियार थे, उनको इन्हीं झरोकों की मदद से दुश्मन को दूर करने के लिए इन झरोकों का इस्तेमाल किया जाता था। जो राजा के सैनिक थे, जो भी सैनिक थे, वो इन झरोकों के पास तैनात हुआ करते थे और इन्हीं झरोकों से इस किले की देखने के पश्चात रक्षा किया करते थे। दोस्तों इस किले के सबसे ऊंची जगह यानी इसको कहते हैं अशोक स्तंभ, जो कि जिस जगह हम खड़े हुए हैं, इस जगह का नाम है अशोक स्तंभ। दोस्तों इस तुगलकाबाद किले में लगभग 17 द्वार हैं। इसका आप अंदाज़ा इसके हम सबसे ऊपर जो चोटी में खड़े हैं वहाँ से आप देख सकते हैं। वो सामने जो दिखाई दे रहा है उसको कहते हैं वॉच टावर। वहीं से जो भी सैनिक थे वो इस किले की पूरी निगरानी किया करते थे, और साथ में जो भी बाहरी आक्रमणकारी हैं उनका भी वो वहीं से ध्यान किया करते थे। दोस्तों इस महल में आप जो देख रहे हैं पूरा खंडरनुमा, जिनकी छतें अब बिल्कुल नहीं हैं, और इस महल को यह महल लगभग 2 से 3 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है। दोस्तों इसी महल से लगभग 500 मीटर दूरी पर स्थित 600 से 500 मीटर दूरी पर स्थित है गियासुद्दीन तुगलक जी का मकबरा, जो सफ़ेद संगमरमर की गुंबद से बना हुआ आप मेरे सामने देख रहे हैं, वो गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा। जी हाँ दोस्तों, इसी महल के पास ही उनका जो मकबरा है वह बनाया गया था। दोस्तों इस किले की भव्यता के बारे में मैं आपको और ज़्यादा जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, इसकी जो दीवारें हैं बहुत दूर तक फैली हुई हैं। जो आप शायद देख रहे हैं उससे जो दीवारें हैं इस किले को लगभग लोगों ने अब कुछ हिस्सा उसका तोड़ कर अपने घर बसा लिए, जैसा आप मेरे सामने देख रहे हैं।
दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इस किले में इस कमरे को आप देखिए, इस किले के अंदर जो मौजूद है यह कमरा जो है यह 2 मंजिल बना हुआ कमरा है, जिसे आप देख सकते हैं। यह इसकी ये जो आप देख रहे हैं पहली मंजिल है, वह दूसरी मंजिल है। दोस्तों इस कमरे को उस समय जो आप देख रहे हैं डिज़ाइन कितनी बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन ढंग से बनाया गया। साथ में दोस्तों इसी कमरे से अंदर बाहर देखने के लिए छोटे छोटे झरोखे बनाए गए थे, जिसे आप देख सकते हैं। वह हर दिए दान के पीछे एक झरोखा है, जिसे आप इसमें देख सकते हैं। दोस्तों उस समय की सन 1321 की आप टेक्नोलॉजी देखिए कि उस समय यह 2-2 मंजिल जो कमरे थे, जो कर्मचारी थे उनके लिए बनाए गए थे। और जो इसकी बनावट है वह मुग़ल कालीन वास्तुकला का बहुत सुंदर नमूना है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा और मैं आपको इसी कमरे की जो छोटी सी जो सीढ़ियाँ थी जहाँ से ऊपर जाया करते थे, आप देख सकते हैं कितने ढंग से इसको चढ़ के यहाँ से जो लोग हैं वह इस कमरे की दूसरी छत पे जाया करते थे। और आप देख सकते हैं दोस्तों इस खंडरनुमा जो जगह हो चुकी है, ये कई सीढ़ियाँ हैं जो छतों के जाने के लिए बनाई गई थी। तो चलिए अब मैं राजा के मुख्य महल और वॉच टावर के पास आपको लेके चलता हूँ, तो चलिए मेरे साथ। तो इसी किले के जो तुगलकाबाद किला है, इसी किले के अंदर एक बावली यानी एक कुआं, जो कि यहाँ जो भी प्रजा रहती थी उनके लिए बनाया हुआ एक कुआं है, जो अब लगभग पूरी तरीके से मलबे से या जो आप देख रहे हैं पत्थर वत्थरों से आधा भर चुका है। फिर भी इसकी जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से इसकी गहराई लगभग 100 से 150 फुट अभी भी इसकी गहराई यहाँ जो आप हमें दिखाई दे रही है, जो 100 से 150 फुट अभी भी यह बावली खुदी हुई दिखाई दे रही है। पर ये जब खुदी हुई होगी तब आप देख सकते हैं कि ये कितनी गहरी रही होगी। साथ में इस बावली को चौकोर ढंग से बनाई गई बावली थी, लेकिन इसकी 3 तरफ की दीवारें जो लगभग पूरी तरह से टूट चुकी हैं, गिर चुकी हैं। पहाड़ी पर बनी ये बावली है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सन 1321 के समय में, और लगभग 700 से 800 वर्ष पुरानी ये बावली है जो आप अभी सामने देख रहे हैं। तो इसी के साथ यहाँ जो आप सामने देख रहे हैं, कुछ वहाँ से पानी निकालने की जगह हुआ करती थी, कुछ और जगह हैं जो कि पूरी तरीके से टूट चुकी है। तो चलिए दोस्तों ये किले की बावली थी। अब हम आपको और इस किले की दूसरी जगह लेके चलते हैं, तो चलिए मेरे साथ। दोस्तों अब इस किले की जो मुख्य दीवार है यानी मेन दीवार है, बाहर की जो बाहरी तरफ बनी हुई दीवार है, उस दीवार के हम बाहर इस किले की दीवार में आ चुके हैं। इस दीवार में हम खड़े हुए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तदार जो दीवारें हैं आप देख सकते हैं ये कितनी लंबी बनी हुई है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर तक आप देखेंगे, नज़र दौड़ाएंगे तो ये जो दीवार है वो काफ़ी मोटी और काफ़ी लंबी बनी हुई दीवार है। उसी दीवार पे हम खड़े हुए हैं और ठीक सामने इसी किले का जिन्होंने निर्माण कराया था गियासुद्दीन तुगलक वंश के जो प्रथम संस्थापक थे, उनकी सामने आप मकबरा देख सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर और चारों तरफ दीवार से घिरा हुआ है। इसी तरफ आप देख सकते हैं इस किले की कुछ और खंडरनुमा दीवारें, पर आप यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम यहाँ जहाँ पे खड़े हैं यहाँ से लगभग 150 मीटर नीचे तक ये दीवारें हैं, और अभी भी हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से लगभग 7 से 8 मीटर और ऊंची अभी ये दीवार बची हुई है, बाकी की दीवार लगभग गिर चुकी है। तो दोस्तों यह था तुगलक राजवंश के प्रथम संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक जी का बनाया हुआ सन 1321 में तुगलकाबाद का किला। तो दोस्तों यह किला बहुत ही भव्य है, जिसे मैंने आपको दिखाना चाहा। इसी प्रकार की और जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।